दोस्तों अब हम उनके हुजूर पहुंचते हैं जो इस महफिल की सदारत भी कर रहे हैं और इंतहाई मसरूफ़ तरीन और मशहूर तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब। जौहर कानपुरी सिर्फ सच सुना जाता है, सच बोला जाता है, सच को सच की तरह कैसे कहा जाता है, ये जनाब जौहर कानपुरी का फ़न है, उनका हुनर है। उन्होंने बारूदों और नफ़रतों के मौसम की सही अक्कासी भी की है, तो शायरी के अंदाज में और शायरी के पैराए में की है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही मकबूल और मसरूफ़ तरीन शायर जनाब जौहर कानपुरी के हुजूर पहुँचते हैं, जो इस मुशायरे की सदर भी हैं। हम उनसे उनका कलाम सुनते हैं। बहरहाल बहुत सी बातें हुई, फारूक साहब से आलोक भाई के बारे में मालूम हुआ। बहुत खुशी हुई कि इस मुशायरे को सजाने में आलोक भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ताउन फरमाते हैं। हम सलाम करते हैं आपकी अज़मत को। आप जैसे लोग जब तक हमारे साथ हैं और उर्दू की इस महफिल के साथ हैं, जब तक इसे कोई ख़तरा नहीं है। राजा भैया भी हैं और भी उनके साथ दीगर भी लोग हैं। बहरहाल चलिए, बहुत रात हो चुकी है, अब सीधे सीधे कुछ शेर सुनाता हूँ आपको शायरी से जोड़ने की बात करता हूँ और कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, लेकिन जरा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है, मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है, ये आफताब मेरी रोशनी से डरता हाँ क्या कहने हैं जौहर साहब, जिंदाबाद जनाब। बहुत शुक्रिया। मुझे बुझा दे इसी फिक्र में उभरता है, ये आफताब मेरी रोशनी से डरता है, मेरी रोशनी से डरता है और किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता। वाह, किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। क्या कहने, क्या कहने। किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना बंदों से परवरदिगार करता है। बहुत मोहब्बतों से आप शेर सुनते हैं, तो मैं आपको उस वक्त तक शेर सुनाता रहूंगा जब तक आप चाहेंगे। अब इम्तिहान आपका है, कब तक आप मुझे सुन सकते हैं। मैं शेर सुनाता हूं। किसी से इतना कोई प्यार कर नहीं सकता कि जितना काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे। काम अच्छे हम, ये शायरी इसलिए सुना रहा हूं कि छतरपुर है, वरना पूरी दुनिया में मुशायरा पढ़ के चले जाते हैं, हम शायरी नहीं सुनाते। लेकिन छतरपुर है, यहाँ शायरी की हिफाजत होती है, इसलिए ये अशार सुना रहा हूं। बेशक काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। काम अच्छे हम न कर पाए तो बद करने लगे, दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। और इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि दूसरों की कामयाबी से हसद करने लगे। बुझ गए अपने दिए, आलोक भैया, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे। क्या बात है, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। है क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है क्या बात है भाई, है। अरे वाह वाह वाह, क्या भाई। शेर की तह तक आलोक भाई पहुंचे हैं आप, और बहुत सारे ही लोग पहुंचे हैं। अल्लाह का शुक्र। छतरपुर बुझ गए, अब छतरपुर है, बुझ गए अपने दिए तो दूसरों के भी बुझे, इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे। है क्या बात। इस इरादे से हवाओं की मदद करने लगे, इस इरादे से ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह, ये नन्हे, अभी बच्चे आ रहे थे छोटे छोटे, हार फूल, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत ये का। नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कई फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वतन वाह, के वाह, वाह, बच्चों वाह। को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ,
कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। मैं बीच बीच में ऐसे भी शेर सुनाता रहूंगा, लेकिन मैं छतरपुर में शायरी सुनाना चाहता हूँ। अबरार काशिफ साहब, जनाब। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। आहा, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत आखिरी सफ लिखिए। में भी बैठा हुआ शख्स जो है उससे भी मैं दाद तलब करता हूँ। खाली इस मिसरे की दाद होनी चाहिए थी, क्या अच्छा है। लेकिन खैर दूसरा मिसरा भी सुन लीजिए। सजदे शुक्र की किरणों से सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। वाह 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 वाह। ये शेर धीरे से पढ़ दिया वाह, तो वाह, आपने वाह, हल्के से दाद दे दी। ये है ऐसा मत कीजिए, जरा सा जुड़े तो अच्छा लगेगा हमको, हालांकि मुझे मालूम है कि शायरी सुन रहे हैं आप। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। वाह 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 मुझको वाह। जन्नत जहां लिखी, मुझको जन्नत जहां लिखना था। बहुत शुक्रिया भाई। मुझको जन्नत जहां बहुत शुक्रिया आलम भाई, बहुत शुक्रिया। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। मुल्क खतरे में अगर है तो मुल्क ये सर खतरे हाजिर में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। क्या कहने। वाह 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 वाह। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पर ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। हाय हाय हाय। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे अरे क्या कहने जोर साहब, क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैं जिंदाबाद। आपसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, बस आपका जहां जी चाहे वहां पर दाद दे दें। मैं शेर अरे जोर भाई ये शेर फिर पढ़िए। क्या बात। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। उस पे ये हुक्म जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये यूपी से आया उत्तर प्रदेश से। अल्लाह का शुक्र है कि आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार सूबा है। अल्लाह करे ऐसे ही सूबे हों। यूपी से आया हूं तो ये शेर कहना पड़ रहा है। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। वाह 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 वाह। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर क्या अच्छा है। वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। साहब हर शख्स से मिलता हूं और यार समझता हूं, हर शख्स से मिलता हूं और यार समझता हूं। मैं सबको मोहब्बत का हकदार समझता हूं। हर शख्स से मिलता हूं और यार समझता हूं। मैं सबको मोहब्बत का हकदार समझता हूं। जो कुर्सियों वाले हैं नौकर हैं ये जनता के, जो कुर्सियों वाले हैं नौकर हैं ये जनता के। एक खाक नशी को मैं सरकार समझता हूं। क्या कहने। जो कुर्सियों वाले हैं नौकर हैं ये जनता के। एक खाक नशी को मैं सरकार समझता हूं। मौजों को मिटा दूंगा, तूफान को हिला दूंगा। मौजों को मिटा दूंगा, तूफान को हिला दूंगा।
मैं अपने इरादों को पतवार समझता हूं। वाह 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 वाह। मौजों को हिला दूंगा, मौजों को मिटा दूंगा, तूफान को हिला दूंगा। मैं अपने इरादों को पतवार समझता हूं। यह किले की दीवारें पत्थर की सही लेकिन, ये किले की दीवारें पत्थर की सही लेकिन, मैं तो इन्हें शीशे की दीवार समझता हूं। ये किले की दीवारें पत्थर की सही लेकिन, मैं तो इन्हें शीशे की दीवार समझता हूं। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। कि अहले सियासत अपना काम करते रहे। आलोक भैया, आप भी सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसे ही सियासी लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को। जिन सियासी लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूं अपनी शायरी में, उनका जिक्र नहीं है लेकिन इशारा है, वो नहीं होने चाहिए। तो वो अहले सियासत अपना काम करें, लेकिन हम अहले अदब हैं, हम साहित्यकार हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारी सोच अपनी रहेगी। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। वाह वाह। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। क्या बात। अंगारों को फूल बनाया, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। साहब, मानी तब्दील कर रहा हूं। शेर सुनिए छतरपुर वालों, आप शायरी की हिफाजत करते हैं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। वाह। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा। नया हुनर आजमा रहा हूं, कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। वाह 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 वाह। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं, कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। ये इतनी आसानी से शेर सुनने वाला था, जितनी खामोशी से सुन लिया आपने। ऐसा मत करें, या आप थक गए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बैठ जाऊं। लेकिन अगर शायरी आप सुनने के मूड में है, जरा सा और आगे आ जाए जो लोग पीछे बैठे हैं, जरा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जहमत कीजिए, थोड़ी जहमत कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा जुड़ जाइए। आप बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए दूर तक आप शेर पहुंचाना पड़ रहा है। जरा सा करीब आ जाइए, जगह खाली पड़ी है, ये सब आप ही के लिए जगह है मेरे भाई, ये आप ही के लिए चांदनी बिछी है, थोड़ा सा करीब आ जाए। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं, कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। क्या बात है। उन्हीं चरागों, अब यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, क्या बात है। यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। है क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। खूब आराम से सोच लीजिए, उसके बाद दाद दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई। आपके पास 15 दिन का वक्त है, 15 दिन बाद सोच लीजिएगा, दाद दीजिएगा। यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं, उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। है इंतहा पर गुरूर मेरा, जवाल होगा जरूर मेरा। क्या बात है इंतहा पर गुरूर मेरा, सवाल होगा जरूर मेरा। जिन्होंने चलना सिखाया मुझको, उन्हीं को रास्ता बता रहा है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। है इंतहा पर गुरूर मेरा,
बहुत खूब। जवाल होगा जरूर मेरा, जिन्होंने चलना सिखाया मुझको उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं, उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। बहुत अच्छा। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। है क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे दुआ वाह की वाह और वाह, दुश्मनी अरे वाह की वाह ये वाह, जंग क्या बात कौन जीते। है। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग, अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत खूब। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। क्या बात, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। बहुत खूब। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। है मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे आए मसीहा वतन की मिट्टी लगा। है अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या वाह वाह वाह। मिले हैं ये है सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। है मैं अपने जख्मों पे आए मसीहा वतन की मिट्टी मिट्टी लगा। लगा रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत आलोक भाई, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। हक है, हक है, बेशक बेशक। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सच है। जाग के शेर सुनिए, जरा जाग बेदार हो जाइए। आप सभी दरख्वास्त आ जाइए आप लोग भी पीछे। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी शायरी। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। इरादे है क्या बात है। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। क्या बात है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं चरखा होता। चलाने से कोई गांधी नहीं होता। मतलब ये है साहब के बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। बेशक ये वो बादशाही नहीं है जो मुगल बादशाह हिंदुस्तान में करके चले गए। ये बादशाह अलग है, कोई और जिनका जिक्र मैं अपने शेर में। अता अब इस बादशाह को पहचानिए, ये बादशाही को पहचानिए। अता बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। करामत की है। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। करामत की है। पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की है। वाह वाह वाह, ये है वो बादशाह। अरे वाह वाह वाह। है बादशाही में बुजुर्गों ने ये करामत की है। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। बांध कर पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। बिल्कुल इसी मफहूम का शेर अनवर अमान ने आज पढ़ा। हो सकता है कि अनवर अमान का शेर कोई 20-25 साल पहले का हो। मुझे जहाँ तक याद आता है कोई 15 साल पहले मैंने लाल किले के मुशायरे से ये शेर पढ़ा था। बाकी शेर मैंने बाद में कहे। 1-2 शेर उस ज़माने में पढ़े थे, लेकिन बाद में मैंने ये गज़ल कही। मुमकिन है कि अनवर का शेर मुझसे पहले का हो, तो फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ अनवर आपके शेर को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद ये शेर पढ़ता हूँ कि बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। अक्सर ये होता है कि जब एक जमीन पे शेर कहे जाते हैं तो कहीं ना कहीं से मिसरे और शेर टकरा जाते हैं, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। सुनिए, बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की, पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत। अरे वाह वाह वाह। जो अरे मेरे वाह वाह सर वाह। पे है वो मैंने दिल्ली पे नहीं, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। बहुत बेशक। मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। वाह वाह वाह
वाह मैंने वाह दिल्ली है, पे है। नहीं दिल पे हुकूमत की है, बहुत खूब। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। इस जो अभी तक खामोश बैठे हैं उनसे भी मेरी दरखास्त है हाथ जोड़कर कि इस पर खामोश मत रहिएगा, अपने हाथ ऊपर जरूर कर लीजिएगा। सुनिए, मैंने दिल्ली पे नहीं दिलों पर दिल पे हुकूमत की है, और ये है शेर के पहले लोगों की मदद की है, फिर गए काबा। गए फिर काबा। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। आज तक हमने इसी तरह इबादत की है। अरे वाह वाह। पहले लोगों की मदद, है फिर गए काबा। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। क्या बात है। आज तक हमने इसी तरह इबादत की है, वाह वाह वाह। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। ये सच्ची सच्ची इबादत की है दोस्त। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। आज तक हमने इसी तरह इबादत की है, आज तक हमने इसी तरह इबादत की है। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है, पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की है। पहले लोगों की मदद की है, गए फिर काबा। आज तक हमने इसी तरह इबादत की है। इस गजल का ये शेर भी बतौर खास समात फरमाइए कि मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके। आलोक भाई, मेरा दिल माँ की मोहब्बत जी। सुनिए आप हजरात सब, मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके। आप बहुत खूब बहुत खूब। ठीक से मुझे दाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको शेर अच्छे लग रहे जुड़ हैं? जाइए आप। नहीं, शेर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि वक्त बर्बाद करने से कोई। बहुत उम्दा। मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की है। और कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद, कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद, हमने हर दौर में भारत की हिफाजत की है। अरे कभी आजादो भगत सिंह, जोरदार तालियां बजाइए इस पर आप। कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद, हमने हर दौर में भारत की हिफाजत की है। हमने हर दौर, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है। वाह वाह वाह। अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है। आप लोगों में अगर थोड़ी जिंदगी और हो तो मैं कुछ शेर और पढ़ूं। मैं बता दें, आप लोग सुनना चाहते तो आप तालियां बजा दीजिए आप लोग, और पीछे वाले लोग भी आके जुड़ जाइए यहाँ पे। काफी दूर है, कोई बात नहीं। अगर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं आएंगे तो हम वाले को भी अच्छा लगेगा, नहीं आएंगे तो हम कर क्या लेंगे आपका। देखिए, एक नज्म जो आजकल मैं मिशन की तौर पर पढ़ रहा हूं, दुनिया में कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान का कोई शहर हो, हर शहर में अपने मिशन के तौर पर एक नज्म पढ़ रहा हूं। वो हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं हिंदुस्तान से बाहर भी अभी पिछले महीने दुबई गया था, उससे पहले अमेरिका गया था। तो जहां जहां मैं जा रहा हूं ये नज्म जरूर, और ये नज्म मेरी आज की नहीं है, ये नज्म मेरी बहुत पहले की है। लेकिन आज मुझे जाने को ये महसूस हुआ कि ये नज्म एक एक शख्स तक पहुंचनी चाहिए। आज के हालात में ये नज्म बहुत जरूरी है पढ़ना। तो वो नज्म मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो नज्म बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी अपनी आदत है कि जिस शहर में जाता हूँ वहाँ नए शेर पढ़ता हूँ, ताकि लोगों को ये शिकायत ना हो कि पुराने शेर पढ़ के चला गया। इसलिए नए शेर पढ़ता हूँ। तो ये एक नई नज्म है, ये नई नज्म पढ़ूंगा। उसके बाद वो नज्म अगर आपने इजाजत दे दी और मेरी इज्जत रख ली तो मैं वो नज्म पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत जरूरी है वो नज्म पढ़ना। इस नज्म का उन्वान है तिजारत। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जाएं। जो काम आप अभी कर सकते थे ये 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं जाके घर में। लेकिन अब जो लोग बचे हैं उनसे इल्तमास है कि अगर न जाए तो अच्छा हो। नज्म का उन्वान है तिजारत। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि तख्त पर, ये कोविड के टाइम पर कही थी मैंने नज्म।
तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। क्या बात है, तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार। गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। क्या बात है, आहा क्या बात है, वाह, जरा वाह, वाह। तालियां अरे बजाते वाह, वाह, रहिए तो मुझे अच्छा अरे लगता वाह है। वाह वाह, क्या बढ़िया मतलब है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। सर्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। आपके मध्य प्रदेश में भी ये वाकया पेश आया। बिल्कुल बिल्कुल आया। हाँ, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। हाजिर हो गए। इन नज्म का ये हिस्सा देखें कि बंद देखें कि सबने अपने और हर आदमी इससे दो चार हुआ, हर आदमी इसका शिकार हुआ। जो मैं बंद पढ़ने जा रहा हूं, अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था। ये गुजारे हमने, ये वाकया, ये हालात। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। इसमें एक लफ्ज आएगा मसीहा। मसीहे का मतलब है डॉक्टर। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। एहसास आत्मा नाम की चीज नहीं थी उसमें, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। क्या हकीकत है भाई, वाह वाह वाह। वो जो सीने में था, सबने देखा वो वक्त, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। बिल्कुल नज़्म आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबा जमहूर का, साहिबा कहते हैं ये शामियाने को, साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया। कुछ अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया। क्या बात, जमहूरियत का ये साहिबान कैसे फट गया, जद्दियां उड़ गई इसकी। साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया। कुछ अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया। ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए। कुछ अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। वाह वाह वाह। कुछ ही लोगों को नहीं, बिल्कुल हकीकत, कुछ ही लोगों की हकीकत है ये। बिल्कुल हकीकत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताते हैं हकीकत है। वाह वाह। शुक्रिया। कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। ये बन आलोक भैया जैसे सेकुलर लोगों की तरफ से आप सबको नजर कर रहा हूं। आपको फैसला करना है, आपको तैयार रहना है। वक्त आने वाला है, उसमें आपको बेदारी का सबूत देना है कि चश्मे नाबीना में, अंधी आंखों में, चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए। ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए। जो आज रख दिया गया है, आज रख दिया गया है, इस मुल्क को ताजिरों के हवाले कर दिया गया है। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए।
ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? अहले दानिश ये खामोशी ये शराफत किस लिए? अपनी हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए, बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अपनी अरे हिम्मत जिंदाबाद, को नया जिंदाबाद। भारत बनाने दीजिए। है ये काम आप कर सकते हैं, जनता कर सकती है, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए, बेईमानों को सियासत में। अब आखिर में बस ये 3-4 मिनट आपके और लूंगा और इस नज्म का उन्वान जो अपना मिशन है उस मिशन के तौर पर ये नज्म पढ़ता हूँ, आपकी खिदमत भी हाजिर कर दूंगा। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। शायद मेरी सोच है कि पूरी दुनिया को इसी फिक्र की जरूरत है और इस नज्म को सिर्फ सुनिएगा नहीं, इस नज्म को अपने जहनों में बसा के ले जाइएगा और एक एक शख्स तक ये ख्यालात पहुंचाइएगा, ये फिक्र पहुंचाइएगा। जब भी दुनिया समझ सकती है, हिंदुस्तान समझ सकता है, क्योंकि दुनिया या हमारा मुल्क कोई भी हो नफरतों के सहारे नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। दुनिया मोहब्बतों के सहारे चलेगी, देश नफरतों के सहारे नहीं मोहब्बतों के सहारे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बतें पैदा करनी होंगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। बेशक जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। है। क्या बात है। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह वाह वाह, है। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में। है। वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। बतौर खास ये नज्म का ये हिस्सा पेश कर रहा हूं। आज नफरत के आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। बहुत अहम हिस्सा है, खुदा के लिए दिल लगा के सुनिए। जी लगा के, दिल लगा के सुने। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ। होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। क्या बात है, वाह, जिनसे वाह। रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। क्या बात है। राम वाले हो तो बनवास नजर। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 भाई, बहुत। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ये पैगाम देकर जा रहा हूं छतरपुर में, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। आमीन। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, अच्छी दीवार को कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। है वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। इस सफर में बस इतना, इंशाअल्लाह वक्त रहा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब।